अस्सलामुअलैकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज था जी सैटरडे मॉर्निंग और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि ज़्यादातर जो थी आइस और जो स्नो थी वो जा चुकी थी, मेल्ट हो चुकी थी क्योंकि लास्ट नाइट बारिश होके हटी हुई थी। तो फिर मैं नीचे आई, सबको ब्रेकफास्ट वगैरह दिया। उसके बाद फिर जी मैंने अपनी शॉपिंग देखी जो कि मेरी ऑनलाइन अगले दिन आनी थी, नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा कि मैं ना एग्स और एक दो और चीज़ें थी, तो मैंने कहा मैं जाके उनका पास वाला छोटा सा स्टोर है हमारे बिल्कुल साथ ही है, वो लेके आती हूँ जाके। लेकिन उसके साथ साथ जो था फिर क्योंकि अब मैं जो हूँ बहुत टच्ची हूँ, मैं कैसे अपना रिसाइकिल करती हूँ सारा रबिश वगैरह जो होता है। और मुझे ये होता है कि जो ग्लास वाला है, पेपर वाला है, पेपर बिन में जाए। और यहाँ पर बिन जो थे वो बिल्कुल फ्रोज़न हो चुके हुए थे, तो 3-4 दिन से मैंने जो था वो उसमें डाला ही नहीं। तो हर चीज़ मैं इसी बास्केट में इकट्ठी करती जा रही हुई थी। नॉर्मली मुझे ये होता है कि मैं सारा कुछ जो ट्रैश है वो मैं साथ के साथ ही जो है वो उसको रिसाइकिल जो है वो उनके बिन्स में डाल दूँ। तो यहाँ पर जी मुझे घर वाले भी बल्कि कहते हैं बस कर दो, तुम इतनी इमोशनल हो चुकी हुई हो। एक क्या है, तुमने सिर्फ रबिश जो है वही डालना होता है। और मैं बड़ी टची हूँ, मैं ये देखिए ये वाला फूड वेस्ट है और ये सिर्फ फूड वाले उसमें बिन में जाएगा। तो जी जैसे मैं बाहर आई अभी भी थोड़ा-थोड़ा कुछ उसके ऊपर आइस जो थी लगी हुई थी, लेकिन बिन जो थे वो खुल रहे थे, शुक्र है पहले की तरह बंद नहीं थे। तो जैसे मैंने खोला तो वो क्योंकि मेल्ट हो चुका हुआ था काफ़ी, तो बस तो वो नीचे गिर गई। इधर भी अभी थोड़ा-सा बैक गार्डन में कुछ ना कुछ थोड़ी-सी आइस थी, लेकिन अब मेल्ट हो रही थी। आज कह रहे थे बारिश हो जानी, फिंगर क्रॉस कि आज जो हर चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो मैं बहुत अच्छी हूँ, आपको पता है शुरू से हमने ये सीखा हुआ है कि हमने जो है ख़ास तौर पे खाने-पीने वाली चीज़ें उनकी बेहुरमती जो है वो ना हो, रिज़्क़ की बहुत ज़्यादा हमें सिखाया गया है बचपन से। तो मैं वो हमेशा जो जिसमें बनती है, जैसे ये फर्टिलाइज़र जो है वो इस तरह की चीज़ें उससे बन जाती हैं और कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं। इसीलिए वो रिसाइकिल जो है मैं फूड हमेशा अपने वो ग्रीन वाले में ही डालती हूँ। और बाकी जो पेपर बिन, ग्लास वगैरह वो भी मैं बड़े आराम से जो है वो जिन जिन बिन्स में जाने होते हैं उन्हीं में डालती हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो सोफ़ा कवर्स मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाए थे, क्योंकि वो कॉर्नर वाला सोफ़ा था, तो उससे फिर ये मेरा फ्रंट रूम है, इसमें जो थे फिर मेरे सेट हो गए बड़े अच्छे से। और क्योंकि ये फैब्रिक वाला सोफ़ा, इस पे तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे और कलर भी इतना अच्छा लग रहा था। और तो मेरे जो कुछ कुशन्स होते हैं, जो मैं हमेशा कोई गेस्ट वगैरह कभी आ जाए तो मैं फिर फ़ौरन निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से वो क्लीन और साफ़ सुथरे भी रहते हैं। और बहुत ज़्यादा सारे जो है वो कुशन जो है वो फिर हमें नॉर्मल, कई दफ़ा बच्चे खाना वगैरह भी खा रहे होते हैं बैठ के, तो वो कई दफ़ा लग जाती है फूड उसके ऊपर। तो यहाँ पर फिर साथ साथ सारे काम हो रहे थे। ये मैंने पैरासीटामोल ली है और मैं कभी कभी जो है वो अपनी आयरन इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। उसको अच्छे से गर्म कर लें आप, और उसके साथ अच्छे से आपने रब कर लेना है। बस आप अपने हाथ को बचाना है कि वो जल ना जाए। और ये मेरे पास था किचन रोल, और उसको अच्छे से मैंने जो था 4-5 दफ़ा फ़ोल्ड करके बस उससे अच्छे से उसको बाद में आपने साफ़ कर लेना है। तो जी यहाँ पर फिर मैं अपने शूज़ जो थे वो सॉर्ट आउट करने लगी थी और आपके साथ मैंने कहा थोड़ी सी टिप्स शेयर कर लूँ। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने अपने सूटकेस जो थे वो हॉलीडेज़ में ही ओपन किए थे। तो ये वाले सारे शूज़ मैंने बहुत सालों के बाद शॉपिंग किया। मैं तो अब सालों साल से कभी भी पाकिस्तान से शूज़ नहीं लिया था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि क्वालिटी वगैरह जो थी वो इतनी अच्छी नहीं होती। और यहाँ पे वैसे भी जो है वो इतना ठंडा वेदर होता है, इस तरह से खुले शूज़ नहीं पहने जाते। तो ये मैं स्टाइलों में जब गई तो मुझे ये इतने अच्छे लगे। और ये ख़ास तौर पे ये वाशरूम वाली चप्पल थी और बड़ी फैंसी सी थी, और अगर आप थोड़े से टाइम भी पहन लें तो मुझे ये अच्छी लग रही थी। तो ये वाला जो था स्टाइल, ये मैंने फिट फ्लॉप में यहाँ पर देखा था, बड़ा लाइट वेट उसी तरह का मुझे लगा। क्योंकि इधर के शूज़ मतलब कि अगर देखने में पीछे से आपको बड़ा सा भी लगे कि हील है उसकी मोटी सी, लेकिन वो लाइट वेट बहुत होते हैं और चलने में आसानी होती है। और ये भी मुझे ही लगा। अभी मैंने खैर पूरा तो नहीं इसको पहन के देखा। तो और ख़ास तौर पे जो हील्स वगैरह होती हैं कई दफ़ा वो भी टूट जाती हैं पाकिस्तानी शूज़ की। तो ये बस वैसे ही मुझे वहाँ पे मैं गई हूँ 5 मिनट में, मुझे चीज़ें जो जो अच्छी लगी, उनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी स्टाइलों के पास। तो बस फिर आपको पता है एक बंदे का लेडीज़ हो और उनका दिल ना करे इस तरह की चीज़ लेने को, ये हो ही नहीं सकता। तो ये मैं सारे शूज़ अपनी शूज़ कैबिनेट में रखने लगी थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो मेरी जो शूज़ कैबिनेट है उसमें जितने भी मैं शूज़ इस तरह से रखती हूँ और वो काफ़ी काफ़ी साल से यहाँ पे तो आपको पता है इतना ठंडा वेदर होता है, वो इतने सालों साल से वैसे ही पड़े रहते हैं और यूज़ भी नहीं होते। और ये वाली पीछे जो हील थी ये भी मुझे काफ़ी सॉलिड लगी थी, मैं ये दिखा रही थी आपको। 1-2 दफ़ा ये मैंने ना इसी तरह घर में पहन के देखा इसको, और मुझे तो ये मतलब कि काफ़ी अच्छी लगी है। अब इसको ज़्यादा टाइम कोई पहने या ज़्यादा टाइम जिसने वॉक करनी है, वैसे भी इस तरह के हील पहन के वॉक तो कोई करता नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम वॉक करे तो फिर ही पता चलेगा कि ये पीछे से स्लिप होती है कि नहीं। तो जिसके लिए मैं रुकी थी वो ये वजह थी क्योंकि ये थे जो हमारी अपनी वेट शूज़ होते हैं, हम लोग वाशरूम वगैरह में पहनते हैं। इसकी वैरायटी बहुत अच्छी थी। एक साइड पे ना पूरी वॉल थी, उन्होंने पूरी एक साइड पे सेट की हुई थी, और उसी वजह से मैं रुकी। मैंने कहा ये तो ऐसे देखने में लगती नहीं है, इतनी फैंसी है। तो यहाँ पर मेरे शूज़ इतने इतने पुराने हैं, कुछ 10-10 12-12 साल के हैं, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल नए हैं और एक दफ़ा पहने हुए हैं। अब ये जो मैं आपको शूज़ दिखाने लगी हूँ ये मेरे ख्याल में होगा कोई 10-12 साल पुराना।
और इसके अंदर मैं ये जो सिलिका जेल होते हैं जो कि शूज़ और ये लेदर शूज़ और लेदर हैंड बैग्स के साथ होते हैं, तो ये मैं साथ में फिर अंदर ही रख देती होती हूँ। इसके साथ ये होता है कि ये जो अगर आपके पास शूज़ लेदर के हैं, इसी तरह हैंड बैग भी लेदर का है, तो वो ख़राब नहीं होते और वो उनकी शाइन और उनका वो सारा कुछ वैसे ही लगा रहता है। क्योंकि आपको पता है फैंसी शूज़ एवरीडे तो फंक्शंस वगैरह नहीं आते, हम लोग नहीं पहन रहे होते। तो यहाँ पर फिर मैंने सारे ये वाले भी शूज़ अंदर सारे सेट किए। अब तो ये भी जो है ना वो जगह ख़त्म होती जा रही है शूज़ पे शूज़ जो है ना लड़की औरतों की आपको पता है बड़ी क्या उसको कहते हैं कमज़ोरी हो जाती है शूज़ और हैंड बैग्स और इस तरह की चीज़ें। और मुझे भी बहुत पहले तो मुझे बहुत शौक था, अब तो मैं फिर भी काफ़ी कम शॉपिंग कर दी है। ये भी जो है ना शूज़ सारे मेरे पहले के ही हैं, ज़्यादातर इसमें से लिए हुए। अब तो मैं बहुत कम लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब यूज़ नहीं होते। और आपको पता है एक एज एक लेडीज़ में एक एज ऐसी भी होती है जिसमें आपको बस लेनी होती हैं चीज़ें और कलेक्ट करके रखनी होती हैं। फिर बाद में आप रियलाइज़ करते हैं कि नहीं नहीं भी ये बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल है, आप वही चीज़ रखो जो आपको ज़रूरत की है। तो इस तरह से शूज़ जो है वो कभी कभार पहनने के लिए ठीक भी रहते हैं और आपके सामने भी हो, बॉक्सेस वगैरह में पड़े हों तो हम लोग फिर पहनते नहीं हैं। फिर तो बिल्कुल नहीं बंदा कहता अच्छा मुझे सारे बॉक्स खोलने पड़ेंगे, उसमें से शूज़ निकालना पड़ेगा, जल्दी एंड टाइम पे तैयार होकर किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो पहनी नहीं जाती चीज़। तो जब से मैंने जो है थोड़ा इस तरह बाहर निकाल के रखे हैं, मैं फिर भी कभी कभार कोई ना कोई शूज़ पहन ही लेती हूँ। तो अभी मैं दूसरी साइड पे दूसरे शूज़ वगैरह रखे हुए थे एवरीडे यूज़ वाले, उनको भी सेट करके रख रही थी साथ साथ। साथ साथ जो जैसे ओकेजन्स वगैरह पे बच्चे ईद वगैरह के साथ जो शलवार सूट वगैरह पहनते हैं, तो वैसे कोई पहनता नहीं है, साल में शायद एक दफ़ा ही पहनना होगा, तो वो सारे मैं अब सेट करके रख रही थी। तो इसी तरह से आप लोग भी अगर कभी कभार जो पहनने वाले जूते हैं जैसे ईद वगैरह पे अगर कोई पहनता है तो वो लाजमी जो है वो उसको कवर करके बंद करके रखें, तो उनकी शाइन जो है वो फिर उसी तरह रहती है, ख़राब नहीं होते। तो साथ में इतनी ठंडा वेदर था तो मैंने कहा कि मेरी मदर फादिला बड़े शौक से जो है यखनी वगैरह इस तरह की चीज़ जो है वो ले लेते हैं। तो मैं फिर 2 in 1 जो सूप है वो भी इसी स्टाइल में बनाती हूँ। आपको पता है वैसे भी जो सही चाइनीज़ सूप बनता है तो उसमें से ये चिकन वगैरह की स्मेल वगैरह आती है, तो वो हमें इतना अच्छा भी नहीं लगता। तो इसमें मैंने सारे जैसे हमारा जिंजर गार्लिक ओनियन सारे साबुत मसाले और काली मिर्च नमक हर चीज़ इसमें डाल के मैंने इसको पकने के लिए रखा हुआ था। और जैसे ही सब चीज़ें पक गई तो चिकन मैंने वापस निकाला, सारा उसको श्रेड किया और उसको फिर अच्छे से भूनना है। ये भी ये देखिए मैंने सारा ग्रीन चिलीज़ भी डाली हैं इसमें, जैसे बिल्कुल हमारा सालन स्टाइल होता है। ग्रीन चिलीज़ गार्लिक सबको अच्छे से मैंने जो है ना वो पहले थोड़ा सा फ्राई किया, उसके अंदर अब ये चिकन में डालने लगी हूँ। और चिकन भी जब मैंने मतलब कि डाला है इसी तरह तो इसमें से बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो गई थी। इसको अच्छे से भूनना है, बस देखिए ऑयल बहुत एक ड्रॉप होगा शायद, मुझे लगता है मैंने डाला ही नहीं इसमें ऑयल। तो बस इसको अच्छे से फ्राई करें। आप लोग भी जब इस तरह की कोई भी चिकन की चीज़ बनाएं तो उसको अच्छे से पहले फ्राई कर लिया करें। क्योंकि मैं पास्टीज़ वगैरह भी बनाती हूँ तो मैं उसमें पहले इस तरह से श्रेड किया हुआ चिकन जो है उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, ताकि चिकन की जो है वो अपनी भी एक स्मेल होती है। और उस वक्त तो नहीं पता चल रहा होता है जब आप फ्रेश फ्रेश खा रहे होते, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखें उसको वापस रीयूज़ करें रीहीट करें तो वो फिर बहुत जो है ना थोड़ी अजीब लगती है। तो साथ साथ सूप में मैंने डाला कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर भी आपको पता है कि मैं पूरा नहीं डालती, बहुत थोड़ा मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि उसी वक्त तो गरम गरम जब आप सूप खाते हैं तो बड़ा मज़े का लगता है, लेकिन जब आप उसको ठंडा करते हैं फ्रिज में से दोबारा गर्म करते हैं तो वो थोड़ा सा दिल और तरह का लगता है, क्योंकि उसका टेक्स्चर जो है वो जेली की तरह का थोड़ा थोड़ा हो जाता है जैसे। तो मुझे वो इतना पसंद नहीं है। इसी तरह सोया सॉस भी मैंने बहुत जो था वो कम ही डालती हूँ। तो सॉसेस जो है थोड़े कम रखा करें ताकि इससे गले वगैरह जो है वो अगर कोल्ड की रीज़न से बना रहे हैं आप लोग तो वो ख़राब ना हो। जिंजर का भी मैंने अभी 1-2 बड़े पीस इसमें रहने दिए थे। तो ये बहुत जो था ना वो अच्छा सा सूप भी और यखनी स्टाइल भी बन गया था और सबको बहुत पसंद आया था। अंडे भी मैंने इसमें कम ही डाले थे, और कई दफ़ा जो है वो बड़े घर में आपके अगर बुज़ुर्ग हों तो वो ज़्यादा अंडे भी पसंद नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर भी मैंने कहा अपने बाल आज सेट करा लें। ओह इतनी सर्दी है बाहर, देखें आइस और स्नो है। मैं आई हूँ यहाँ पर, ये देखिए। तो बस थोड़ी सी कटिंग शटिंग भी करानी है, टॉपअप कराने हैं, तो चलती हूँ देखती हूँ। कोल्ड भी लगी हुई है मुझे। तो जी यहाँ पर संडे संडे का दिन था, शुक्र है रेन जो थी रात लास्ट नाइट हुई है और हर चीज़ क्लियर हो चुकी हुई थी। तो यहाँ पर भी मैंने कहा थोड़ी सी मैं संडे मॉर्निंग में जो हूँ थोड़ी चीज़ें टाइडी वगैरह करती हूँ। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं मुझे कि कौन कौन से गैजेट्स मैं यूज़ करती हूँ, ख़ासतौर पे जो वैक्यूम वगैरह है। तो ये यहाँ पे शार्क का है और ये है जी एंटी ऑर्डर। इनकी ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मैं रीफिल ही कर रही थी इसको, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर डाइसन अच्छी है या ये वाली अच्छी है शार्क, तो शार्क जो है वो नंबर ले गई है उससे डाइसन से तो बहुत अच्छी है। एंटी हेयर इसका जो है वो एंटी रैप और पता नहीं क्या क्या कुछ डस्ट वगैरह हर चीज़ जो है ये कलेक्ट कर लेती है। 1 वीक में आराम से इसको फेरती हूँ, फिर अगला वीक तक जो है वो टाइम गुजर जाता है।
और कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, अनलेस आपने कुछ अगर खाना पीना किया हो तो वो फिर जो है वो अलग बात है। और इसके आगे जो हेड्स वगैरह हैं वो भी बड़े अच्छे से सारा कुछ क्लीन कर देते हैं, डस्ट ऑफ कर लेते हैं। और आपको पता है आगे रमज़ान भी आ रहा है तो मैंने कभी भी पूरा काम एक टाइम पे नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है मुझसे सारा काम जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको आपको भी पता होगा, अगर आप एक ही दफ़ा में कलेक्ट करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कर्टन थी तो इसकी एक बड़ी अच्छी अटैचमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि सारी डस्ट जो है वो क्लीन हो जाती है। और ये कर्टन जो थे वो बहुत हैवी भी हैं, और ये जो है वो सिर्फ जो है ड्राई क्लीन होनी है। और अगर आप इनको ड्राई क्लीन लगाने लेके चलें तो इतने एक्सपेंसिव हैं, उतने के कर्टन नहीं है जितने के ये ड्राई क्लीन हो जाते हैं। और अब ये वाले कर्टन, अब तो मैं दोबारा भी जॉन लूइस में गई थी तो बहुत ही उन्होंने एक्सपेंसिव है, तो हंड्रेड्स में उन्होंने किए हुए हैं। तो बहुत अच्छे से जो था वो कर्टन क्लीन हो जाते हैं। और साथ में ये रग भी मैंने आपको पहले दिखाया, बड़ा अच्छे से क्लीन हो गया हुआ था। ये मेरे पास हैंडी है और ये लाइट वेट है थोड़ी सी, और इसका थोड़ा सा बैक का प्रॉब्लम होता है बस। और ये मैंने बाहर जो है ना अपना जितना फ्लोरिंग है मेरी, ये मैं उससे जो है इससे क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास लंबा ब्रश भी है, उससे भी मैं स्वीप कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मशीन नहीं हो तो बंदा घर साफ़ करता है, ऐसी बात नहीं है। ये मैं हमारे पास स्पेयर पड़ी हुई थी पहले से थी, इसमें गाड़ी वगैरह क्लीन कर लेती होती थी, तो फिर मैंने ये रखा हुआ। लेकिन इसका एक झंझट होता है कि इसमें आपको क्लीन बहुत रखना पड़ता है, कोई फूड का आइटम चला जाए और आपको बैग उसी वक्त चेंज करना पड़ता है, नहीं तो इसमें से बहुत बैड जो है वो स्मेल आती है। और वो फिर बजाय क्लीन करने के कई दफ़ा घर जो है वो आपको फिर उसमें एयर फ्रेशनर वगैरह करनी पड़ती है। तो ये मैं अपना जो है तो फ्लोर क्लीन कर रही थी, और मैंने ये हर जगह पे अलग रखा हुआ है। मेरे पास पहले होता था जो होता है स्टीम क्लीनर था, और उससे मुझे ये बहुत बेटर लगा। इतना चीप है, इतना जो है ना वो मैं इसको फ़ौरन इसका जो है वो हेड भी चेंज कर लेती हूँ। जो मेरे पास जो पड़े होते हैं प्रोडक्ट्स में वो भी उसको इसमें ऐड कर देती हूँ, जैसे या मैं फेरी लिक्विड और एयर फ्रेशनर और फ्लोर क्लीनर, जो चीज़ें मेरे पास मैं इसमें डाल देती हूँ। और पानी जो है वो आपको पता है केटल में मैं उसी वक्त बॉयल करके इसको तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा इसको मैं भर लेती हूँ, और बड़े ही अच्छे तरीके से ये क्लीन कर देता है। जो कि स्टीम मॉप था वो करता था क्लीन, लेकिन इस तरह से अगर पहले से क्लीन किया हुआ हो ना, अगर अच्छे से फ्लोर, तो उसके ऊपर आपने अगर फेरना हो तो वो क्लीन हो जाता है। और अगर जगह ज़्यादा है, जैसे हम लोगों के, मुझे ये वुडन फ्लोर भी और हमारी वैसे भी फ्लोर ज़्यादा है, तो उसके लिए मुझे ये ज़्यादा ठीक लगा था। और उसके बाद ये छोटा सा है जो हैंड वाला होता है वैक्यूम। इससे जो होता है कि छोटी-छोटी चीज़ें जैसे सोफ़ाज़, जो फैब्रिक सोफ़ाज़ होते हैं या कोई डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, वो बड़े अच्छे से इससे जो है वो डस्ट ऑफ हो जाती हैं। कोई इस तरह की जो है वो डस्ट या कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। और ये इस तरह रिचार्जेबल है और छोटा सा है, ईज़ी टू यूज़ है, हैवी नहीं होता, बल्कि नहीं होता उठाने में। तो ये भी बड़ा काफ़ी मुझे हेल्पफुल लगता है। और इसके साथ ये होता है, जो जिस जगह पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा होता है उनको डेकोरेशन पीसेस वगैरह को मैं कर लेती हूँ। इसके साथ भी वैसे अटैचमेंट्स वगैरह हैं, लेकिन मैं उन अटैचमेंट्स को जो है वो रबिश वगैरह के लिए यूज़ नहीं करती, क्योंकि सारे कुरानिक मेरे पास जितने डेकोरेशंस हैं वो उसके लिए मैंने इसको रखा हुआ है। और आराम से बड़ा अच्छे से डस्ट ऑफ हो जाती है, हर चीज़ इससे क्लीन, नाइस एंड क्लीन हो जाती है। तीसरा था, जो आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह घर में बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपने कभी कभी उनको क्लीन करना है फिर तो आपको थोड़ा सा वेट क्लॉथ लेके फिर एक पत्ते को करना पड़ेगा साफ़, साथ के साथ करते जाएँ तो ये हेयर ड्रायर जो है ये बेस्ट है। तो जो उसके बाद डिश वॉशर था, अगर सारी फैमिली मेम्बर एक टाइम में एक जगह पे खा रहे हैं और उसी वक्त आपने बर्तन वगैरह धोने हैं, तो फिर तो डिश वॉशर बहुत अच्छा है। और ये हाइजीनिक है काफ़ी, स्पून्स और ये कटलरी वगैरह बड़ी अच्छे से हो जाती है। कफ़ कोल्ड लगी हो और या बिग फैमिली गेट टुगेदर हो तो फिर ये काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन अगर एवरीडे डिफरेंट टाइमिंग पे सब खा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ये है कि डिफरेंट है। और ये एक मशीन मैं दिन रात यूज़ करती हूँ, छोटी सी है, कैनवुड की, ख़राब नहीं हुई, कोई 10-12 साल से ये चल रही है। और इसके साथ मुझे बड़ी अपनी जो है वो निंजा वाली निकालनी नहीं पड़ती, उसके अटैचमेंट्स वगैरह नहीं निकालनी पड़ती, छोटी सी है, इजी क्लीन हो जाती है। और ये फूड मिक्सर मैं कहती हूँ, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, ये बेस्ट है। जब से ये आया मेरा एवरीडे ये यूज़ होता है। इसमें मैं केक का मिक्सर, ये देखें नान का जो था डो, और पराठों का और समोसों का, हर तरह का ये चलता है। तो ये बहुत रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। और ये वाली जो ग्रिल है, अगर आपका जो है वो किसी को बारबेक्यू पसंद है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो ये मैं कभी कभी इसमें बना लेती हूँ। एवरीडे तो नहीं मैं यूज़ करती इसको, लेकिन इसका मैंने कंप्लीट इसमें कुकिंग करके अपनी वीडियोस में जो है वो काफ़ी दफ़ा बताया भी हुआ है। लेकिन ये काफ़ी जो है वो इसमें अच्छा सॉफ्ट और बड़ा मज़े का बारबेक्यू बनता है, और हेल्थी भी बनता है, ऑयल फ्री भी हो जाता है ये। और उसके बाद था एयर फ्रायर। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, बड़े पोर्शंस बन रहे हैं, तो फिर एयर फ्रायर की जगह मैं कहूँगी अवन ही बेटर है। अवन में चीज़ें ठीक बन जाती हैं। और अब मोर रिसेंटली मैं कुछ ज़्यादा जो है वो चीज़ें रीहीट वगैरह करने के लिए इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर मैंने बड़ा पोर्शन बनाना हो खाने का, तो फिर जो है वो मैं अवन ही यूज़ करती हूँ। फिर मैंने एयर फ्रायर बहुत कम यूज़ किया हुआ है। ये है जी समर का क्लीनर, कार्चर जो है, प्रेशर वॉशर इसको कहते हैं। और अगर आपके पास जगह बहुत बड़ी है, ड्राइव वे जैसे हम लोग के पीछे काफ़ी जगह है और आगे भी फ्रंट पे भी है, तो ये बेस्ट है। जल्दी से सारा जो है वो डस्ट जो है निकाल
देता है मिट्टी, क्लीन कर देता है, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो होपफुली यू लाइक माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो।